नमस्कार, SNTV 24 में आप सभी का स्वागत है। 2 तारीख की रात 3 तारीख सुबह जो अंधे कत्ल की जानकारी मिली गई थी, पुलिस थाना सारनी की सबसे बड़ी उपलब्धि 3 दिनों के अंदर ही मर्डर की उलझी गुत्थी को सुलझा लिया गया, जिसका पर्दाफाश किया सारनी SDOP जैन साहब ने। जैन साहब और TI अरविंद कुमरे एवं पाताखेड़ा चौकी प्रभारी दिलीप यादव राकेश जैन जी की बड़ी चालाकी से दिन और रात की मेहनत कर गुत्थी सुलझा दी गई। हमारा FIR क्रमांक है मृतक है चंदन मूर्ति। तो इसकी सूचना हमको लगभग 7:30 और 8 बजे के बीच में चौकी में आकर के उसकी वाइफ ने बताया था कि ये नहीं मिल रहा, ड्यूटी में मौके पर उपलब्ध भी नहीं है, इसका फोन भी बंद जा रहा है और साथ ही ये घर पर भी वापस नहीं आया। इसके तहत तत्काल ही हमारी जो पुलिस टीम थी, चौकी प्रभारी साहिब थे, ये वहाँ पे मौके पे गए थे। तो उनने घटनास्थल पहुँचने के बाद वहाँ पे घसीटने के निशान को लेकर के आगे बढ़े थे, फॉलो किया था। तो वहाँ पे हम लोगों को डेड बॉडी एक नाले के पास मिली थी, नाले के ऊपर ही औंधे मुँह तैर रही थी। तो उसी के तहत इसको हमने ट्रेस किया। इसमें 4 आरोपी हैं, जिसमें से 2 आपस में सगे भाई हैं। दोनों ही, एक ड्राइवर है एक सेम ट्रक का और उसी का को ड्राइवर उसका छोटा भाई है। इसके अतिरिक्त उसके 2 दोस्त हैं जो कि खुद ही ट्रक में या तो क्लीनर का काम करते हैं या ड्राइवरी का काम करते हैं। ऋतिक एवने है और रवि धुर्वे और लिटी। इनमें से 3 ऋतिक और शुभम बामनकर और सुरेश बामनकर, ये तीनों हॉलिस कॉलोनी है, इसे टट्टा कॉलोनी भी बोलते हैं, सोहापुर में, यहाँ के रहवासी हैं। और एक जो कि रवि धुर्वे है और फिलिटी भी बोलते हैं, ये है कतिया कोलारी, थाना रानीपुर का एक गांव, वहाँ का रहने वाले हैं। हथियारों का सुराग कैसे लगाया पुलिस ने? हथियारों का सुराग एक बेसिक सा था वहाँ पर कि 2 ट्रक वहाँ खड़े हुए थे मौका स्थल पर, जिसमें से एक भरा हुआ था। तो पहले नंबर तो हमने उनके पता बुलाया, जो कि उनके जो मालिक थे, गाड़ियों से पता किया, तो मालिकों को बुलाया, ये सारी चीजें की। तो जाहिर सी बात है, अगर भरा ट्रक है तो कोई खाली तो छोड़ेगा नहीं, कोई ना कोई एक व्यक्ति तो उसमें सोएगा, 1 या 2 व्यक्ति, जो भी उसके ड्राइवर या क्लीनर या सहायक है वो तो सोएगा। ये तो बेसिक सी चीजें थी। हमने दोनों ट्रकों के ड्राइवरों को बुलाया, साथ ही मालिकों को बुलाया। एक और चीज इसमें थी, जिसमें से जो भरा ट्रक था, उस ट्रक का जो गेट था वो लॉक नहीं था। हमने खोला तो वो ओपन हो गया, खुला नहीं था। एक और ये भी चीज थी। और दूसरा उसमें होना चाहिए था, अगर यहाँ पे कोई भी घटना घटित हुई है तो वो या तो उपस्थित होंगे या तो उनको पता होगा कि वहाँ पे किसने घटना की है या फिर क्या घटना हुई है। तो हमने पता किया, घर भी भेजा उसके, तो घर पे भी नहीं थे। फोन उनका नंबर पता किया उसके मालिक द्वारा, जो कि पांडे जी थे, तो उन मालिक के माध्यम से फोन नंबर लिया, उनने भी फोन लगाया, हमने भी फोन भागना स्टार्ट किया। हमारी अलग अलग टीम बनी, 2 टीम हमने बनाई थी। एक टीम हमारी चौपना थाना प्रभारी की थी, जो कि बाहर के लिए थी कि अगर कोई भागा हुआ है तो उनके लिए तत्काल ही राउंड अप किया जाए। एक हमने लोकल स्तर पर टीम बनाई थी, जो कि चौकी प्रभारी के माध्यम से थी, और लोकल के हमारी सारणी और पाताखेड़ा के स्टाफ था, उनके माध्यम से हमने लोकल में भी पता किया। थोड़ा सा हम मोहल्ले में भी गए, वहाँ पे आसपास आ भी गए थे, बातचीत किए, तो ये पता चला कि उस दिन वहाँ पे पार्टी लगभग दोपहर से ही मनाई गई। तो हमने उन लोगों के पता किया किस किस ने पार्टी में शामिल हुए। उन पार्टी वालों को फिर हमने स्टार्ट कर दिया, जिसने 12 बजे से स्टार्ट किया, सभी को बुला लिया हमने, लगभग सभी को। अच्छा सर, ये वारदात को अंजाम देने के बाद चारों एक साथ भागे या अलग अलग थे? अलग अलग भागे। 2 भाई अपने अलग भागे हैं और ये दोनों अपने अलग अलग जगह पे गए हैं। एक तो अपने घर पे ही जाकर के सो गया और एक अपने ट्रक पे जाके सो गया और 2 भाग गए। सर, कुल 4 ही आरोपी है और उनके पास से कुछ हथियार वगैरह बरामद हुए सर? हाँ, उनके मेमोरेंडम से जो भी वारदात में शामिल किए थे उसमें से टॉमी हमने बरामद की, टॉर्च हमको वहीं पर प्राप्त हुआ है, बाकी की उनकी मारपीट सारी हाथ पैरों से हुई है। सर, पूरे आरोपी गिरफ्त में हैं, अभी कुछ शेष कार्रवाई बाकी है? 4 हमारे राउंड अप है और आज कोर्ट में पेश कर दिए जाएंगे। सर, आरोपियों के खिलाफ किस धारा के तहत कार्रवाई की गई है? 302, 201 IPC के तहत इन पर कार्रवाई की गई है। सारनी पुलिस ने साबित कर दिया कि कानून के हाथ वाकई लंबे होते हैं। आज सुबह 10 बजे पत्रकार वार्ता में सब कुछ खुलासा किया है SDOP राकेश जैन जी ने। मनोज पवार, पत्रकार, SNTV 24, एरिया, मध्य प्रदेश।